अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 26 मार्च 2021 मुताबिक 12 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों का तारुफ नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाएं। उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर आनंद स्वरूप शुक्ला ने अजान से मुताल्लिक़ मुतनाज़ ख़त मजिस्ट्रेट को लिखने के बाद अब बुर्क़े पर भी गैर मुनासिब तबसरा किया है। उन्होंने सहाफ़ियों से कहा, मुस्लिम ख़वातीन को 3 तलाक़ की तरह बुर्क़े से भी आज़ाद किया जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे कई मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ बुर्क़े पर पाबंदी है। बुर्क़ा गैर इंसानी और बुरा रिवाज है और तरक्की पसंद सोच रखने वाले लोग इसका इस्तेमाल बंद कर रहे हैं। बुर्क़े पर एतराज़ किए जाने के बाद लखनऊ शहर के काजी मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि किसी को भी हक नहीं है कि वो किसी के मजहबी अकीदे के खिलाफ बातें करे। पर्दा इस्लामी शरीयत का हिस्सा है, इस पर किसी को एतराज़ करने का हक हासिल नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने की हम सबको ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ADG समेत 5 अफसरान के तबादले का हुक्म दिया है। कमीशन ने कहा है कि इन ओहदेदारों को इंतखाबात से मुताल्लिक कोई जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। ज़राए का कहना है कि उन ओहदेदारों के बारे में शिकायत मौसूल हुई है और उनके तहत आने वाले इलाकों से भी तशद्दुद की इत्तलाआत मौसूल हुई है। अफसरान के तबादले पर ममता बनर्जी ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन अब BJP कमीशन हो गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जरिए किए जा रहे तमाम तबादले एक तरफ और हमारी जीत एक तरफ होगी, क्योंकि कमीशन के तबादले के बावजूद आवाम हमारे साथ है। वजीर आला ने यह भी कहा कि अगरचे इलेक्शन कमीशन का एहतराम करती हूँ, मैं पोलिंग पैनल से पूछना चाहती हूँ कि लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के दौरान पुलिस फोर्सेज मरकज के मातहत क्यों है, क्यों नहीं EC के तहत लाया जाता है। इलेक्शन कमीशन का रवैया हमारे साथ गलत है। ममता बनर्जी ने कहा कि BJP की हर हिदायत पर इलेक्शन कमीशन अमल कर रही है, जबकि हमारी शिकायत पर कमीशन कान धरने को तैयार नहीं है। एक और खबर के मुताबिक राज्यसभा की कार्रवाई जुमेरात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई, जिसके साथ ही बजट सेशन का दूसरा मरहला मुतय्यना वक्त यानी 8 अप्रैल से पहले ही खत्म हो गया। चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने आज कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने से पहले अपने इख्तितामी बयान में कहा कि पार्लियामेंट का यह दूसरा सेशन है जो कोरोना वबा के साये में हुआ है और ये इत्मीनान की बात है कि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल और तमाम जरूरी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तानी फौज में ख्वातीन अफसरान को मुस्तकिल कमीशन देने के अमल को ताज्जुब आमेज करार दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने जुमेरात को मुस्तकिल कमीशन के मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि माशरा मर्दों के लिए मर्द के जरिए बनाया गया है। अगर इसमें तब्दीली नहीं आई तो ख्वातीन को यकसा मौके फराहम नहीं होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ख्वातीन अफसरों को फौज में मुस्तकिल कमीशन देने का अमल ताज्जुब आमेज और मनमाना है। फौज का यह तरीका ख्वातीन को मुस्तकिल कमीशन देने में यकसा मौके फराहम करने के काबिल नहीं है। अदालत ने मुस्तकिल कमीशन की अहल ख्वातीन अफसरान को 2 माह के अंदर चार्ज सौंपने की हिदायत की है। आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की खुशी और गम की किस्त भी यहाँ मौजूद है, जिसमें वो रकम तराज है। हम इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने में ये मजमून जिस दिन लिख रहे हैं और जिस दिन ये शाये होगा उसके बिल्कुल करीब 2 अहम मजहबी प्रोग्राम हमारे मुल्क में सामने हैं। एक तमाम मुल्क में होली का त्यौहार है और उसी रात और उसी दिन 15 शाबान यानी शब बारात का अहम इस्लामी मजहब त्यौहार। अजीब यह है कि दोनों में इब्तिदाई अंदाज रात से शुरू है और दोनों में उनके आखिरी लम्हात तमाम दिन के इब्तिदाई आधे दिन से मखसूस है। होली और शब बारात दोनों के पस मंज़र में बेहद अहम और इंसानी तारीख के लिए नाकाबिल यकीन वाक़यात है। एक में उसके जलाए जाने की तारीख है जिसके लिए जलना मुमकिन ना था, तो दूसरे में उनकी याद है जिनकी तूलानी ज़िंदगी हमारी इंसानी तारीख के लिए हैरत अंगेज़ है। हम इस मुख्तसर मजमून में तफसीलात पेश नहीं कर सकेंगे, अलबत्ता एक फ़हरिस्त यहाँ लिखेंगे। ये फ़हरिस्त उन अजीम हस्तियों की है और उनकी तूलानी ज़िंदगी की है जिसे ईसाई, यहूदी, मुसलमान सब ही मानते हैं। होली हो या शब बारात, हमको ये यकीन अता करते हैं कि मजहब नेकी और अच्छाई की मिसालें पेश करते हैं, वो भी 1-2 लम्हों के लिए नहीं बल्कि हज़ारों साल से। अब ये हमारे लिए एक तसव्वुर, एक अकीदा और एक किरदार साजी का सबक भी बन सकता है कि हमारे लिए इसमें कहाँ कहाँ खुशियाँ आई होंगी और कहाँ कहाँ गम ने अपना एहसास दिलाया होगा। अवधनामा में आज एक मजलिस का इश्तिहार भी शाये हुआ है। ये इश्तिहार असरार फातिमा बिनते शब्बीर हुसैन मरहूम की मजलिस शशमाही का है, जो 26 मार्च बमकाम मस्जिद
مسجد نور محل ساکت پلی بعد نماز جمعہ منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو مولانا شبر حسین وائس خطاب فرمائیں گے۔ خواتین کی مجلس کا اہتمام اسی دن 12:30 بجے اودھ-نامہ ہاؤس ساکت پلی نرئی میں کیا گیا ہے۔ ناسخ کے بغیر اردو غزل کا ذکر کسی طرح مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہماری زبان کے بہت سے غزل گو شاعر ہیں، لیکن غزل گوئی کے فن میں ناسخ نے جس استادی کا مظاہرہ کیا وہ آج تک ہمارا کوئی دوسرا شاعر نہیں کر سکا۔ مذکورہ خیالات کا اظہار پروفیسر صابرہ حبیب نے ڈاکٹر خورشید جہاں گرلز اینڈ بوائز انٹر کالج سمیتی کے زیر اہتمام و اتر پردیش اردو اکیڈمی کے مالی تعاون سے یو پی پریس کلب میں منعقد سیمینار بعنوان ناسخ بحیثیت غزل گو شاعر میں کیا۔ سیمینار کی صدارت حاجی فہیم صدیقی نے کی، جبکہ افتتاحی کلمات ڈاکٹر خورشید جہاں نے ادا کیے۔ اپنے کلیدی خطبے میں ڈاکٹر عصمت علی آبادی نے کہا کہ زبان و ادب کی تاریخ میں ناسخ کی اہمیت نمایاں اور ممتاز ہے۔ وہ دبستان لکھنؤ کے حقیقی بانی ہیں۔ ناسخ نے اصلاح زبان کی طرف خاص توجہ کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی سرروزہ آن لائن کانفرنس 20 تا 22 مارچ 2021 بعنوان آسان اور مسنون نکاح شریعت کی پہلی پسند کا انعقاد ہوا۔ اس کانفرنس میں بورڈ کے صدر مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، جنرل سیکریٹری مولانا سید ولی رحمانی اور دیگر اہم شخصیات کے خطابات ہوئے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے گا کہ وہ نکاح مساجد میں کریں، شادی سادگی سے کریں، لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ وہ حرام ہے اور ملکی قانون کے خلاف بھی۔ مسلم والدین کو خاص طور پر سمجھایا جائے گا کہ وہ وراثت میں اپنی بیٹیوں کو ان کا شرعی حصہ ضرور دیں۔ مولانا خالد رشید نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریک اصلاح معاشرہ گھر گھر پہنچائیں۔ انہوں نے ائمہ مساجد سے اپیل کی کہ وہ نماز جمعہ سے پہلے بورڈ کے جاری کردہ خطبہ جمعہ کی روشنی میں نمازیوں سے خطاب کریں۔ سینئر ایڈوکیٹ و مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ظفر یاب جیلانی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی مذہب کے صحیفوں میں مداخلت نہیں کرتا۔ اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ وسیم رضوی کی پٹیشن کو خارج کر دے گا، کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے اس پر غور کرنا یا قابل سماعت سمجھنا شروع کر دیا تو پھر تمام مذاہب کی کتاب کے بارے میں اعتراضات آنا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ منو اسمرتی کے بارے میں بھی بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ سینئر ایڈوکیٹ ظفر یاب جیلانی نے کہا کہ تاریخ میں بھی سپریم کورٹ کا یہی موقف رہا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع پریاگ راج میں چند روز قبل الہ آباد یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر سنگیتا شریواستو نے ضلع انتظامیہ کو خط لکھا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان ہونے سے ان کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، لہذا بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان دی جائے۔ وائس چانسلر پروفیسر سنگیتا شریواستو کے اذان پر اعتراض کے بعد بنارس یونیورسٹی کے طالب علم نے بھی اذان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ اذان کی آواز سے امتحان کی تیاری میں دشواری ہو رہی ہے۔ ابھی یہ دونوں معاملے لوگوں کے ذہن سے اوجھل نہیں ہوئے تھے کہ یوگی حکومت کے وزیر آنند سوروپ شرما نے بھی اذان پر بیان دے کر اس معاملے کو ہوا دے دی۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر یعقوب عباس نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یو پی حکومت کے وزیر کے بیان کی مذمت کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے افراد پر لگام کسی جائے۔ حج کے موجودہ مسائل کے تعلق سے لکھنؤ کے علماء کرام و دانشور شخصیات کی اہم میٹنگ مدرسہ حنفیہ احمد رضا کلیان پور رنگ روڈ میں منعقد کی گئی، جس کی صدارت مسلم کنونشن اتر پردیش کے صدر مولانا اقبال احمد قادری نے کی۔ میٹنگ میں سب سے پہلے گہرے افسوس کا اظہار کیا گیا کہ کورونا کی وجہ سے ہندوستانی حاجی 2020 میں سفر حج نہیں کر سکے اور 2021 کے حج پر بھی خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بیماری سے جلد از جلد نجات دلائے تاکہ ہندوستانی حاجی سعودی عرب جا کر فریضہ حج ادا کر سکیں۔ میٹنگ میں یہ قرارداد بھی پاس کی گئی کہ حج کو اقلیتی امور سے وزارت خارجہ میں منتقل کیا جائے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے جوہر معاہدے سے متعلق امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر کہا ہے کہ ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں سے امریکہ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ گیند اب ایران کے پالے میں ہے، لیکن بائیڈن حکومت کو برسر اقتدار آئے ہوئے 2 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود امریکہ جوہری معاہدے اور قرارداد نمبر 2231 کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کی حکومت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسی پالیسی پر گامزن ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بدھ کے روز نیٹو کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے موقع پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جوہری معاہدے سے امریکہ کے غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر نکلنے کی جانب اشارہ کیے بغیر ایران کی جانب سے جوہری معاہدے کی پابندی کیے جانے پر تاکید کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ اس موضوع پر سفارتکاری کے لیے تیار ہے، لیکن ایران نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا اور اس طرح اب گیند ایران کے پالے میں ہے۔
पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत के बाइस हुकूमत ने वायरस से ज्यादा मुतासरा शहरों में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान किया है। ताहम निजी स्कूल मालिकान ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला बुध को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के इजलास के बाद किया गया। फैसले के तहत लाहौर, रावलपिंडी, गुजरानवाला, गुजरात, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा और शेखुपुरा के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पाकिस्तान के वजीर तालीम शफकत महमूद ने इस्लामाबाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की शिद्दत कम है। उनके बकौल लाहौर समेत पंजाब के चंद जिलों में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ जिलों में भी केसेस ज्यादा हैं, लिहाजा सूबाई हुकूमतें अपने सूबों के इन जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला करेंगी। इसराइल के इंतखाबात में इस्लाम पसंद यूनाइटेड अरब लिस्ट पार्टी जबरदस्त कामयाबी हासिल करके पार्लियामेंट में बतौर किंग मेकर दाखिल हो गई है। खबर एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम पसंद यूनाइटेड अरब लिस्ट पार्टी के कायद मंसूर अब्बास ने माजी में दीगर अरब जमातों के मौक़िफ़ के बरक्स इसराइली हुकूमत में शमूलियत को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया था। मंसूर अब्बास ने इसराइली रेडियो को इंटरव्यू में बताया कि हम वजीर आजम नेतन्याहू का कैब या उनके हरीफ से मिलने के लिए तैयार हैं और मैं किसी की जेब में नहीं हूँ। इसराइल के इंतखाबात में अब तक 90 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए हैं और अब तक उनकी जमात ने 120 के ऐवान में 5 नशिस्तें हासिल की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सामने आने वाले नताइज में नेतन्याहू या उसकी हरीफ जमात को हुकूमत साजी के लिए वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं हो सकी है और इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात की जरूरत दरपेश है। आलमी मालियाती इदारे ने गुज़श्ता बरस अप्रैल में पाकिस्तान को कर्ज देना बंद कर दिया था। कर्जों की बहाली की बाज़ाब्ता मंजूरी बुध को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में दी गई। वाशिंगटन से जारी बयान के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान के हालिया माशी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया और $500 मिलियन की किस्त जारी करने का ऐलान किया। पाकिस्तान में हुकूमत में आने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान IMF से कर्जे लेने के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन फिर 2019 में बैरूनी अदायगियों के बहरान के मद्देनजर PTI हुकूमत को मजबूरन IMF से रुजू करना पड़ा और जुलाई में फंड ने पाकिस्तान के साथ $6 बिलियन के कर्जों का मुआहिदा किया। अवधनामा के सफ़ा 5 पर रमजान और शब बरात के पस मंजर में प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी का अफसाना स्टंट शाये हुआ है, जबकि दूसरा मजमून अब्बास धालीवाल का है जिसमें इंजीर के फायदे बयान किए गए हैं। वो लिखते हैं, इंजीर में मौजूद फाइबर के चलते मैदे से वाबस्ता तकरीबन सभी अमराज को शिफा मिलती है। इसके इस्तेमाल से निज़ाम का अमल बेहतर काम करता है, जिसके नतीजे में हमें कब्ज़ जैसे मर्ज से छुटकारा मिलता है। इंजीर में मौजूद फाइबर की वजह से बवासीर नहीं होती और साथ ही इंसान आंत के कैंसर से महफूज रहता है। इसके साथ साथ इंजीर में मौजूद फाइबर की वजह से इंसान ज़्यादा खाने से परहेज करता है। दरअसल इसके खाने से इंसान को एहसास होता है कि उसका पेट भरा हुआ है और वो ज़्यादा खाने से इज्तनाब करता है। कम खाने से इंसान का वज़न एतदाल में रहता है और वो मोटापे का शिकार नहीं होता। वहीं सेहत से जुड़े माहिरीन के मुताबिक खुश्क और ताज़ा इंजीर में पाए जाने वाली चिकनाइयाँ दिल के लिए मुफीद होती हैं और इसकी कारकर्दगी को बढ़ाती हैं। उनकी वजह से दिल की शरियानें खुली रहती हैं और उनमें खतरनाक चिकनाइयाँ इकट्ठा नहीं होती। इसके साथ साथ इंजीर को गले के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। चुनांचे इंजीर की वजह से सांस की बंद नालियाँ खुलने लगती हैं और खांसी दूर होती है। कई लोग नज़ला, जुकाम और खांसी के लिए इंजीर के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं कि इस तरह ये बीमारियां जल्द दूर हो जाती हैं। इंजीर खाने से जिस्म में खून बनने लगता है, इससे इंसान में पाई जाने वाली सुस्ती काफूर होती है। इसके साथ साथ ये बच्चों के हाजमे के लिए एक निहायत मुफीद फल साबित होता है। इन सब के अलावा इंजीर खाने वाले का चेहरा भी तरोताज़ा और सुर्ख रहता है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।